जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है, जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। पति जी, मैंने किससे शुरू किया? H1B शब्द का प्रयोग किए बिना। आपकी बात मैं मान रही हूं कि H1B शब्द नहीं है। मैंने कब कहा कि H1B शब्द है? मैंने कहा H1B शब्द का प्रयोग किए बिना H1B की स्पिरिट पर बहुत विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की हुई। और उसके आगे मैंने ये भी कहा कि उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को ये मनवाने में कामयाब हो गए कि भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिकन अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर रहे हैं और उसमें बहुत योगदान दे रहे हैं। और जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र अपलॉड शब्द से आया और उन्होंने सराहना भी की और फिर आगे वेलकम शब्द आया तो उन्होंने सराहना और स्वागत किया। तो जिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, जिन IT प्रोफेशनल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उनकी सराहना राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, अगर उनका स्वागत राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, तो उनके हितों को प्रभावित करने का काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा इट इज बेनिफिटिंग बोथ द नेशंस। अगर वो उनका अहित करेंगे तो अंत में अहित अमेरिका का होगा।